नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड की नई विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में। किसी को ये अनुमान ही नहीं था कि सेकंड ग्रेड की भी इस प्रकार से वैकेंसी आ जाएगी। पदों की संख्या बढ़ाने पर बात हो रही थी, जो अभी वैकेंसी रनिंग में है, जिसका अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, और एक नई वैकेंसी आ गई है और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। क्योंकि जिस प्रकार की आजकल भर्ती आ रही है और लगातार हर साल आने लग गई है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में तो पदों की संख्या कम लगी, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं अलग अलग पदों के बारे में। तो हिंदी विषय है, उसके आपके 1005 पद हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हिंदी विषय के गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 1005 है, और टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र हेतु 47 पद हैं। अंग्रेजी के 1150 और 155 है। संस्कृत के 842 और 98 है। गणित के 1184 और 201 है। विज्ञान के 1160 और 195। सामाजिक विज्ञान के पदों की संख्या कम है। कम क्यों है, मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ। पिछले साल से मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक के पद कम होते जाएंगे। कुछ विद्यार्थियों ने या कुछ किसी ने बहका दिया होगा उनको, उन्होंने विरोध भी किया इस बातों का कि आप यूं ऐसा क्यों कहते हैं, अफवाह क्यों फैलाते हैं। बाकी मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, मैंने एकदम डिटेल में पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया था कि एसएसटी के विषय इसलिए स्कूलों में कम हो रहे हैं, और इसके कारण आगे आपके एसएसटी के पदों की संख्या कम होती जाएगी, इससे भी कम होती जाएगी आगे। इसके कुछ रीजन है, और इसके लिए मैंने सजेस्ट भी किया था। पिछले 1-2 साल से मैं कह रहा हूँ कि जिनका एसएसटी विषय बनता है, ऐसे विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करनी चाहिए, एमए जरूर करनी चाहिए, ताकि उनको फर्स्ट ग्रेड में भी मौके मिलते रहें। अभी भी आगे भी ध्यान रखें नए विद्यार्थी, इस जिसका एसएसटी विषय बनता है उसको एमए जरूर करनी चाहिए। हालांकि इसमें थर्ड ग्रेड में सब्जेक्ट अच्छे बनते हैं सामाजिक विज्ञान के, लेकिन थर्ड ग्रेड में विज्ञप्ति, जैसे कि शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं आई है, लेकिन 7700-7800 पदों पर विज्ञप्ति आने की बात चल रही है। ये विज्ञप्ति आती है तो फिर तो कोई भी विषय उसके पद कम ही होंगे। लेकिन अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती में पद बढ़ते हैं या बड़ी वैकेंसी कभी आती है, तो उसमें एसएसटी के विषय अच्छे होंगे। सेकंड ग्रेड की पर्टिकुलर में बात कर रहा हूं, उसमें पदों की संख्या कम रहती है, कम रहेगी आगे भी। अब इसके बाद में देखो, ये तो पद हो गए आपके। और जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वो तो सारी चीजें जानते हैं, क्या है पैटर्न है, उन्होंने तो फॉर्म भरा हुआ है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बेसिक बातें बता देता हूँ कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। देखिए, आपका बीएड होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। अंतिम वर्ष में जो हो वो शामिल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पात्र तभी होंगे जब आप की एग्जाम होगी सेकंड ग्रेड की, उससे पहले आपकी डिग्री पूरी हो जाए, यानी पात्रता की शर्तें आपकी एग्जाम डेट से पहले पूरी हो जानी चाहिए। अब इसमें कुछ विषय हैं जैसे भाषा के हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, और इसके अलावा एक है गणित। इसके लिए तो आपको जो आपका ग्रेजुएशन है उसके अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में वो विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन में वो एक सब्जेक्ट आपका, इनमें से कोई का फार्म आप अप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो होना चाहिए। बीएड में है कि नहीं उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा आपके, सिर्फ ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान विषय के लिए देखिए, विज्ञान विषय के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए दो विषयों का। कौन कौन से दो विषय हैं? ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। आपकी बीएड चाहिए, और क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। फिर उसके बाद में आता है एसएसटी विषय। तो एसएसटी विषय के लिए आपके इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री बीए के अंदर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, साथ में बीएड चाहिए, और इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। तो ये सारा आपका है, और हिंदी, देवनागरी तो सब आपको जानते ही हैं, इसका कोई वो नहीं है, इसकी तो आपकी परीक्षा हो ही जाती है। पे मैट्रिक सेल 11 का पद है ये, ग्रेड पे इसका 4200 होता है। और आपकी 1/1/26 को 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए के बीच में। छूट क्या मिलती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है, और इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है। फिर उसके बाद में जनरल की जो महिला है उसको 5 साल की छूट है, जनरल के पुरुषों को छूट नहीं होती है। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। ये बेसिक बातें हैं, सभी में सेम रहती हैं। बाकी आपके किसी प्रकार का कोई भूतपूर्व कैदी मुकदमा या कोई आप और वर्ग में शामिल होते हैं तो वो आप उसमें देख लेना। आवेदन की अवधि देखो, 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक इसके आवेदन होंगे। परीक्षा और तिथि के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, दो आपके पेपर होंगे जिनकी हम यहाँ बेसिक चर्चा कर लेते हैं।
ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी एग्जाम पैटर्न का पता चल जाए। पेपर 1 है, यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए, पेपर 1 है, इसमें आप 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। 200 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 2, 200, 200 अंक का ये आपका पेपर 1 हो गया। क्या आता है इसमें? राजस्थान से संबंधित क्या आता है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ये आता है। राजस्थान का करंट अफेयर्स ये आता है। अभी भी परीक्षा होने वाली है सितंबर माह के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड की, उसके लिए करंट अफेयर्स की हमारी एक किताब भी आएगी बहुत बढ़िया सी, और अगली वैकेंसी होगी उसमें भी आएगी बहुत बढ़िया सी। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, ये जीके हो गया भारत का और विश्व का, और इसमें मनोविज्ञान आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 1/3, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, यानी 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यानी 1/3 अंक कटेंगे। 3 क्वेश्चन गलत हो जाने का मतलब है आपका एक सही क्वेश्चन वो ले बैठता है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, यानी आपको मिनिमम 40% अंक हैं वो प्राप्त करने होते हैं, और SC ST के लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन है। यानी आप 40% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद में पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर आप देखो 300 मार्क का, सेम वही है जो पहले हुआ करता था, और इसके अंदर 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 150 गुना 2, दोनों की कंबाइंड मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब इसमें उसमें जितने अंक आते हैं वो जुड़ते हैं मेरिट के अंदर, दोनों के जुड़ते हैं। पुराने विद्यार्थी सोच रहे होंगे ये भी कोई बात है, सबको मालूम है, नए बच्चों को नहीं मालूम होती। तो दोनों पेपर महत्वपूर्ण है। इस यहाँ भी आपको मिनिमम 40% लाना होगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। बाकी सारी जो आप कोई विशेष यदि वर्ग के अंदर आप आते हैं, कोई विशेष कंडीशन आप पे लागू होती है, तो उसके हिसाब से आप विज्ञप्ति में अपनी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं थी, क्योंकि लगातार दूसरे साल ये भर्ती आ गई है, तो पहले भी वीडियो विद्यार्थी देख चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सब चीज़ें मालूम होती है। अब इसकी रणनीति के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, नए विद्यार्थियों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में हम समय-समय पर चर्चा करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आरपीएससी से संबंधित जो भी भर्तियाँ हैं, राजस्थान से संबंधित जो भी भर्तियाँ हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। बुक लिस्ट की जानकारी मिलेगी, कैसी किताबें हैं, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। धन्यवाद।